हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो मंथली रीडिंग होगी और मैंने साइन लिया है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि। ठीक है, धनु राशि वालों के लिए आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो मैं देखने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। सजिटेरियस के लिए एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले आपको छोटी सी जानकारी है। अगर आप इंस्टा पे हैं और मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है मेरे, कुछ सोचने की दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इंडिया से बाहर भी हैं तो मनी ट्रांजेक्शन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वहाँ भी रेट्स बहुत अच्छी हैं मेरी, मतलब अफोर्डेबल हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज धनु राशि की रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी डेक शफल कर रही हूँ और सबसे पहले आपके दिलो दिमाग की बात करूँगी। ठीक है, आपके दिलो दिमाग में अपनी लव लाइफ को लेके क्या चल रहा है, न्यूज़ गाइड कीजिए। सेजिटेरियस, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। देखिए, मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्स आए हैं और आपकी लव लाइफ में किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। ठीक है, किसी को कट ऑफ करना, बहुत ज़्यादा रूड होना, नाराज़ होना, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन किसी एक के लिए आप पैशनेट भी बहुत हैं। ठीक है, हिम्मत और ताकत रख के कुछ बातें कहना चाहते हैं और आपकी सोच ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं अपनी लव लाइफ में। ठीक है, एक पैशन है आप में, हिम्मत और ताकत है आप में, कुछ सच बताना चाहते हैं और सच के साथ ही कुछ लोगों को कट ऑफ करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकता है और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का साइन सेजिटेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। आप एक कोई वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। ठीक है, अनबैलेंस आपको लगता है। 2 चॉइसेस आपके पास है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, अंधेरे में रोशनी देखने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक वाइज पर्सन का कार्ड होता है, जो भी आप करेंगे फैसला वो आपके फेवर में जाएगा। ठीक है, कुछ अवेकनिंग हो रही है आप में। ठीक है, कुछ बदलाव आ रहे हैं। चलिए और देखते हैं क्या है सजिटेरियस सितंबर माह लव लाइफ। 5 ऑफ वॉन्स, सोच ही रही थी मैं। यहाँ पे देखिए, कैंसर आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, यहाँ पे वर्गो भी हो सकता है आपके पार्टनर का साइन। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। आप कोई फैमिली ड्रामा फेस करें, उसमें आप जीतना चाहते हैं, तू मैं आपके पार्टनर से चल रही है। ठीक है, आप कभी उनकी बात मानते हैं, कभी अपनी बात ऊपर रखते हैं। ऐसे तू में आपको लगता है कि मैं इस फाइट को जीत के रहूँगा। ठीक है, यानी कि आप भी ईगो में हैं, वो भी ईगो में है, तो डेफिनेटली कोई ड्रामा फेस कर रहे हैं आप, जिसके कारण युद्ध हो रहा है। आप जीतना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे जीतना चाहते हैं, ऐसी स्थिति है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं आपके डिवोर्स तक पहुंच रही है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। थोड़ा सा संभल के चलिए, अपने रिश्तों को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दीजिए, उनके बारे में सोचिए। अब क्या सिचुएशन है आई डोंट नो, लेकिन सबके लिए डिफ़र करेगा। ठीक है, चलिए सजिटेरियस, अब आपके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, जिनसे इतनी गड़बड़ चल रही है आपकी, ठीक है, फाइट चल रही है, उनकी क्या एनर्जी है आपको लेकर, न्यूज़ गाइड कीजिए। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी बताइए, देख लेते हैं इनका क्या दिमाग चल रहा है। सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जी, अटैचमेंट, एंजल ऑफ लव, एनबे, और यहाँ पे देखिए जर्नी। ये देखिए वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, या फिर कोई शिफ्टिंग चल रही है इनकी, या फिर ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हैं। दूर हैं तो डेफिनेटली आपसे मिलने की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे दोबारा जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। नंबर 2, 20, 49 और 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए अटैचमेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली ये जो इंसान है आपसे कुछ अटैचमेंट फील करता है और ये कहीं ना कहीं मास्क लगा के घूमता है, यानी कि ये चेहरा कुछ और दिखाता है और अंदर से कुछ और है। ठीक है, ये चीज़ें आपसे कैसे मैच करेगी, सबके लिए डिफ़र करेगी, उसी तरह से लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ये जो इंसान है आपको बता नहीं रहा कि इसके दिल में क्या है। ठीक है, ये मुखौटा ओढ़ के कुछ और ही बताता है और दिल में कुछ और है। ठीक है, एंजल ऑफ लव का कार्ड मुझे बता रहा है कि ये डेफिनेटली किसी के दिल को संभाल के रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा ध्यान किसी के, मुझे लगता है कि आप, अगर आपका दिल है तो डेफिनेटली आपके ऊपर इनका पूरा ध्यान है। ठीक है, आपसे एक न्यू स्टार्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एनवे का कार्ड भी है,
कोई कोई इंसान इनकी लाइफ में हो सकता है, न्यू लव की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। या तो आपके लिए या फिर कहीं किसी और के लिए सोच रहे हैं, उसी पे ध्यान है इनका, ठीक है। आपको बताते नहीं, अंदर अंदर कुछ और चल रहा है। यहाँ पे एनवी का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं उनका या तो सेटिस्फाई नहीं है, वो आपसे सेटिस्फाई नहीं है, अनसेटिस्फाई फील करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, बहुत ज़्यादा दुखी तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन मुझे अनबना सा अनसेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से, ठीक है। और ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि बाहर की दुनिया को देखते हैं तो इनको बहुत कुछ अच्छा नज़र आता है, ठीक है, लेकिन ये जब आप में और आपके रिलेशनशिप को देखते हैं तो इनको बहुत कुछ अनबैलेंस फील होता है, अनसेटिस्फाई फील होता है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी और क्या कहती है, देखिए मुझे बहुत सारे कमेंट आएंगे, मुझे पता है कि मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, मैं जिस तरह से मुझे कार्ड दिख रहे हैं इन दोनों के बीच में ये होना न्यू एनर्जी को बताता है, ठीक है। आप दोनों के बीच कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में ये बताना नहीं चाहते आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एनवी का कार्ड ये भी कहता है कि जिस कमी को ये अनसेटिस्फाइड जिस चीज़ से है वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन वाली है। एक्चुअल में जिस काम को ये करना चाहते हैं या फिर जो अनसेटिस्फेक्शन वाली चीज़ इनको पर्सनल लाइफ में दिख रही है वो एक्चुअली में सेटिस्फेक्शन वाली है, लेकिन ये फील नहीं कर पा रही, ठीक है। तो ये इस तरह की एनर्जी है। मुझे प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं शुगर कोटिंग नहीं कर सकती, मैं जो सच है वो ही बताती हूँ। तो इसलिए आप जब भी कमेंट करें तो सोचिएगा कि ये सच है या नहीं, ठीक है। मैं शुगर कोटिंग सबसे मैच नहीं करती। अगर आपको रीडिंग मैच नहीं हो रही तो डेफिनेटली ये सिचुएशन आपकी नहीं है, तो डेफिनेटली कोई और रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम फिर आइएगा मेरे चैनल पर। लेकिन मुझे शुगर कोटिंग नहीं आती। आप सोचते हैं कि हमेशा मैं सही और मतलब सच बताऊं, मतलब पॉजिटिव ही जाए रीडिंग, तो ये नहीं हो सकता। चलिए और देखते हैं सजिटेरियस आपके बारे में। ये जो इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस रिलेशनशिप को सितंबर में किस तरह से देख रहे हैं। सजिटेरियस के पार्टनर, पेज ऑफ सॉर्ड्स। सजिटेरियस को ये पार्टनर किस तरह से देख रहे हैं, सजिटेरियस कौन के लिए। हैंगमैन। फीलिंग्स क्या है सजिटेरियस की, सजिटेरियस के प्रति इनके पार्टनर की फीलिंग्स बताइए बस। थ्री ऑफ कप्स। चाहते क्या है सजिटेरियस से इनके पार्टनर, ये मैं नहीं लूँगी, वेट अ मिनट गाइस। एक बार और करते हैं। सजिटेरियस से चाहते क्या है इनके पार्टनर। 7 ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम में हमारे पास देखिए 6 ऑफ सॉफ्ट। ये जो इंसान है आपके साथ कोई वापस से जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, कोई यात्रा करना चाहता है, आप में लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, या आपसे मिलना आना चाहता है, ठीक है, या एक्चुअली आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है, कहीं तो जासूसी भी कर सकता है, ठीक है। या आपको देख रहा है कि आप इनके प्रति कोई एक्शन ही नहीं लेते, आप में पॉज पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई एक्शन आपकी तरफ से ये नहीं देखते, ठीक है। आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, ये आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, वापस कैजुअल कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। आपसे चाहते क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप इनके लिए स्टैंड लें, गिव अप ना करें, जो भी सिचुएशन है उसमें आपके साथ हैं, लेकिन आपके लिए स्टैंड लें, आपसे स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। और आपके बारे में देखती हूँ मैं, ठीक है, आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है। ये आपसे चाहते हैं कि आप इनके लिए कोई एक्शन लें, आप इनसे मिलने आएँ, आप इनकी चीज़ें बढ़ाएं, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि आपसे अनसेटिस्फाई फील करते हैं। चलिए देखते हैं आपके जीवन में कोई पाइसेस हो सकते हैं, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है, ठीक है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं। जर्नी, अगेन वही कार्ड, आप भी कोई न्यू स्टार्ट चाहते हैं, टेम्परेंस और कॉन्ट्रैक्ट। देखो मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। एक तो इनसे चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं और बैलेंस क्रिएट करके कोई ना कोई जस्टिस वाली बात करना चाहते हैं, जैसा आपने किया वैसा ही लौटाना चाहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं शिफ्टिंग हो सकती है, आपसे ट्रैवलिंग वाली बात मुझे बहुत दिखाई दे रही है। सितंबर में आप एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मैरिड अनमैरिड सबके लिए, ठीक है, सबके लिए ओपन है, अपने तरीके से देखिएगा कहाँ मैच कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आपकी कोई यात्रा हो सकती है, इनसे मीटिंग हो सकती है, कोई डेट हो सकती है, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या है, आप मिलना चाहते हैं, बिल्कुल। सजिटेरियस आप बहुत बैलेंस करके चलना चाहते हैं, पेशेंटली आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड मुझे ये कहता है कि आप चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं इनसे, ठीक है। ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि आप डेफिनेटली इनसे कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना चाहते हैं, चीज़ें आपसे फिक्स करना चाहते हैं और बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। देखिए जो मैंने आपसे डिवोर्स वाली बात देखी थी यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये शादी और डिवोर्स वाली बात भी बताता है। तो आपसे अगर ये चीज़ें मैच हो रही है तो उस तरह से लीजिएगा इस कार्ड को। चलिए देखते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को सजिटेरियस कैसे देख रहे हैं, सितंबर माह में कैसी एनर्जी रहेगी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को।
5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को किस तरह से देख रहे हैं सजिटेरियस? आप किस तरह से देख रहे हैं पार्टनर को? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। फीलिंग्स क्या हैं आपकी? और चाहते क्या हैं? न्यूज़ गाइड कीजिए, चाहते क्या हैं? 8 ऑफ सॉर्ड्स और मैजिशियन। देखिए मुझे लगता है कि देखिए मैंने शायद कार्ड्स को आपको, ये रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आपका बहुत कोल्ड बिहेवियर है। आपको लग रहा है कि इंसान जो है आपको छोड़ के चला गया, ठीक है, तो इनसे गलती हुई है तो आप अपना बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर इनसे रखते हो, ठीक है, कोई एक्शन आपका नहीं है। आप इनको कैसे देख रहे हो? आपकी मतलब क्या है कि आपकी ये इनको नहीं बल्कि आपकी मतलब फीलिंग्स में आ रहा है कि फीलिंग्स हैं ये, और ये आपकी एक्शन है और आप चाहते क्या हो ये है, ठीक है। तो फीलिंग्स में मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहते हो इनके प्रति, कोई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, कोई वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हो, और आपकी जो मतलब आपकी जो फीलिंग्स में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, ठीक है, और आपके एक्शन क्या होंगे, आप अपने हाथ में कंट्रोल ले लोगे, ठीक है, आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो, आप इनको प्रोटेक्ट भी करोगे और अपने तरीके से चलोगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप चाहते क्या हो कि आप चाहते ये हो अपने पार्टनर से कि वो अपने आप को कंट्रोल ना करें, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसमें गिव अप नहीं करके वो आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है। आप चाहते हो कि वो स्टक ना रहे किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आप जिनसे डील कर रहे हो उनके बच्चे भी होंगे, ठीक है, या फिर आप शादीशुदा हैं या फिर वो शादीशुदा हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि देखिए म्यूजिशियन की एनर्जी आपकी, कुछ भी करके आप इनसे न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें आपको न्यू स्टार्ट करना है, ऐसा आपको फील होता है, ठीक है। तो मेन एनर्जी बहुत अच्छी है, जैसे कि इस तरफ देख पा रही हूँ कि मैं बैलेंस भी चाहते हो आप, तो कहीं ना कहीं बैलेंस के साथ आप कुछ भी करके इनके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हो। ये आपकी लव लाइफ थी। अब मैं प्रोफेशनल लाइफ को चेक करूँगी। ऑल राइट, हाय सजिटेरियस, आपकी रीडिंग में मैं प्रोफेशनल लाइफ चेक कर रही हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, जो भी है एनर्जी देखती हूँ पहले, ठीक है। तो सितंबर माह में सजिटेरियस की एनर्जी बताइए, प्रोफेशनल लाइफ सितंबर माह एनर्जी सजिटेरियस की बताइए। एनर्जी क्या है सजिटेरियस की? सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए क्या एनर्जी है धनु राशि वालों की? वी हैव हीलर ऑफ द एजेस, 3 ऑफ कम्युनिटी, डोर टू वैल्यू, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड टेम्परेंस। और एक एक्स्ट्रा कार्ड मैंने लिया है, मैं 4 ही कार्ड लेती हूँ लेकिन आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड आया है, ठीक है। एनीवेज आप बैलेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए खुद के लिए कोई स्टैंड ले रहा है, जैसे कि मैंने उसमें भी देखा था, आप खुद के लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। मुझे लगता है कि पढ़ाई कर ली तो अब आप खुद के हिसाब से चलना चाहते हो, आगे बिजनेस करियर करना है वो अपनी चॉइस चूज़ करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे आप प्रिपेयर हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आप जिस बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी वो जानकारी लेके आप खुद को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर कर रहे हो कुछ चीज़ें करने के लिए। मुझे लगता है कि आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस का स्टार्ट करना चाहते हो, पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ करना चाहते हो, और ये न्यू बिगनिंग आपकी होगी पार्टनरशिप में, ठीक है। मुझे लगता है करियर साइड से आप जो भी कर रहे हैं उसमें नया कुछ करेंगे तो उसमें पार्टनरशिप ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। आप मेंटली और फिजिकल जब प्रिपेयर हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, मतलब तैयार हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसमें आपके दोस्त साथ देंगे, ठीक है। दोस्तों के साथ आपकी पार्टनरशिप होगी, और पार्टनरशिप में आप बिजनेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जॉब करते नज़र आ रहे हैं, या कोई पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स या कुछ ना कुछ ऑफर आपके पास है, ठीक है। आपकी पर्सनल हीलिंग यानी कि जो चाहते हो उसमें हीलिंग होगी, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ आपकी हील होगी, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। और एक नया दरवाजा, यानी कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो नया जॉब वगैरह लग सकता है, इंटरव्यू में पास हो सकते हैं, आप कोई नई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुलेगा जो कि आपको पर्सनली रूप से बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं आप हील होंगे कि आपने कुछ नहीं किया तो अब आपकी स्टार्ट हो जाएगा कुछ करने के लिए, ठीक है। दिल आपका एक नई राह पर चलेगा जो कि दिमाग से भी होगा और दिल से भी होगा। एक नया रास्ता, एक नई राह आपको दिखाई देगी। और एंजल ऑफ बैलेंस मुझे ये बता रहा है कि यस आप बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, और डेफिनेटली आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है। ओवरऑल आपको गेन करना मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि अभी कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि नई शुरुआत आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलेगी, और आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है, खुद इंडिविजुअल करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है पॉसिबिलिटीज़। कुछ नया ज़रूर स्टार्ट करें आप, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या नया है, ठीक है। बहुत से लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपने पढ़ाई बहुत मन से की है, कुछ लोगों के दोस्त सपोर्ट करेंगे, आपने फाइनेंशियली अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी दोस्तों से मिल सकती है, ठीक है। ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप कुछ पार्टनरशिप में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, किसी की सलाह से करिए या फिर, ठीक है।
ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए पॉसिबिलिटीज़। बताइए सजिटेरियस के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है, सजिटेरियस के लिए पॉसिबिलिटीज़। चलिए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके लिए। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैंने कहा कि एक नई शुरुआत, ठीक है, वो भी स्टेबिलिटी वाली। द हेरोफेंट, 6 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, अगेन बैलेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाह मुझे लगता है कि आप जो कुछ भी अगर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहेंगे, सबसे पहली बात तो आप सितंबर में ऑनलाइन ज़्यादा रहेंगे अपने काम के सिलसिले में या किसी भी बात को लेकर, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, आपकी एक नई शुरुआत होगी जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है डेफिनेटली, ठीक है। आप कोई अथॉरिटी पोस्ट पे जाएंगे, आपने पुलिस वगैरह को कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपका कॉल लेटर ज़रूर आएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कोई जॉब वगैरह के बारे में सोच रहे हैं या कोई बड़ा कोई एग्ज़ाम दिए RAS RJS जिसका भी, तो उसमें रिज़ल्ट आपके बहुत पॉजिटिव आने वाले हैं। मान के चलिए कि आपको हायर पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है। जो जिम्मेदार इंसान होता है, जैसे कोई पुलिस में और आर्मी में, एयरफोर्स में, इस तरह की कोई पोस्ट अगर आपको अप्लाई किया है तो उसके लिए आप बिल्कुल बल्ले बल्ले आपकी होने वाली है। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें ये चीज़ जो है आपको हायर लेवल तक, हायर पोस्ट तक पहुँचाएगी, ठीक है। अभी इनिशिएट है लेकिन ये इनिशिएट आपको स्टेबिलिटी दिलाएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए कोई जैसे कोई टीचर का आपने एग्ज़ाम दिए, टीचिंग वाला, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, ठीक है। कोई ना कोई बड़ा है जिसका आप राय लेके चल रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है जिसकी आप राय लेके चल रहे हैं और ये राय आपको कमिटमेंट दिलाएगी। यानी कि ये जो राय से आप चलेंगे तो आपको बहुत स्टेबिलिटी और कमिटमेंट आपके जॉब करियर में मिल सकता है, ठीक है। कमिटेड यानी कि कोई जैसे गवर्नमेंट जॉब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कारण मुझे ये बता रहा है कि अब आपकी नैया पार लगने वाली है, ठीक है। पीसफुली जो चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती थी, ड्यूल माइंड रहता था, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो अब एक पाथ पकड़ लेंगे आप, ठीक है। आपको पता चलेगा कि अब मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सी पोस्ट मेरी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके दिल में रहेगी और बहुत ही पीस रहेंगे, आप बहुत पीसफुल रहेंगे और टेम्परेंस बैलेंस करके आप हील होंगे। डेफिनेटली आपका करियर जो है ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगा जब आपको टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। करियर सुधारने की टेंशन नहीं रहेगी। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप जैसे कि स्टेबिलिटी को जन्म दे रहे हो, एक ऐसी चीज़ जहाँ पे एक ऐसा जॉब है या ऐसा करियर है या फिर ऐसा बिजनेस है जहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी और डेफिनेटली आएगी, ठीक है। तो ऑनलाइन बहुत सारा काम है जिसमें आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई मेंटर या कोई ना कोई गुरु आपको सलाह देगा जो कि आपके लिए बहुत बेहतर होगी, ठीक है। तो बड़ों को साथ लेके चलिए, कोई गुरु है आपका, कोई मेंटर है, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब आपको सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये थी आपकी करियर साइड से रीडिंग। आपको कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।